अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरि बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो दाहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षार्थ प्रकाशक नामक ये ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। तीसरे अधिकार में संसार दुख का स्वरूप और उसका मूल कारण ये यहाँ बता रहे हैं। और उसमें तीन तरीके से, तीन अपेक्षाओं से वर्णन चलेगा। कर्मों की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और दुख का सामान्य स्वरूप। तो सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा से किस प्रकार से संसार में दुख है वो बात यहाँ पर चल रही है। और उसमें भी सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला जो दुख है उसकी बात यहाँ बताई कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है। क्षयोपशम होने से कुछ कुछ जानना होता है, पूरा जानना नहीं होता। यदि ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होता तो सब कुछ जानना होता, लेकिन वो ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम है और उस क्षयोपशम के कारण कुछ जानना होता है, बहुत कुछ जानना नहीं होता। तो वो जो कुछ जानना होता है उसके कारण इच्छाएं तो बहुत होती है कि बहुत जाने, बहुत देखें, ऐसी इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन वो जो क्षयोपशम है उतना ही जान देख पाते हैं, इस कारण दुखी रहते हैं। और ये जो जानना देखने का माध्यम है इस संसार अवस्था में, ये जानने देखने का माध्यम इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां इस जानने देखने का माध्यम है। तो इंद्रियों को इसका साधन समझ के इंद्रियों को अपनी मानता है, ये बात पहले ही बता दी। शरीर को अपना मानता है, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ये मैं हूँ और इस शरीर के रूप ही ये इंद्रियां हैं, तो उनको अपना मानता है। क्रोधादि भावों को अपना स्वभाव मानता है। शरीर मोटा पतला हुआ है, उस शरीर के मोटे पतले होने को अपना स्वरूप मानता है। तो ये इस तरह का ये मिथ्यात्व तो है ही। और उसमें अब वो जो क्षयोपशम ज्ञान से थोड़ा जानना हुआ तो मिथ्यात्व के कारण, मोह के उदय के कारण इच्छा बहुत होती है। इच्छा बहुत होती है लेकिन जान नहीं पाते हैं, तो उसके कारण दुखी रहते हैं। तो अपने उस दुख को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि उसके दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो ये जानने देखने का माध्यम है वो इंद्रियां समझ में आती है। तो अनेक प्रकार से इन इंद्रियों को पुष्ट करने, ये इंद्रियां शरीर में है तो वो शरीर को अनेक प्रकार से पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि इंद्रियां सही रहेंगी तो हमारा जानने देखने का काम अच्छे से हो जाएगा।
लेकिन इंद्रियों के प्रबल रहने से क्या होता है कि इंद्रियों के प्रबल होने पर भी वो जानने देखने की शक्ति किस कारण से होती है वो अभी आगे बताने वाले हैं। अभी तो ये उपाय क्या करता है वो बात हमने कल देखी थी कि इंद्रियां हैं वो विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं। पेज नंबर 48 पे अपना विषय कल चल रहा था, वहीं से हम देख रहे हैं कि इंद्रियां हैं वो विषय के सन्मुख, विषय मतलब जो उसके ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं वो सामने होते हैं तो वो उन विषयों को ग्रहण करती है। इसलिए अनेक उपायों के द्वारा उन विषयों का इकट्ठा करते हैं, उन विषयों को संयोग मिलाते हैं और उनको इंद्रियों के सामने रखते हैं। हम क्या करते हैं, दादा इसलिए उदाहरण देते हैं कि पहले के जमाने में तो स्टील के डब्बे होते थे और किचन में सारा सामान अंदर अलमारी में या कहीं स्टोर में वहां रखते थे। कुछ भी नाश्ता वाश्ता बना के रखा है, लड्डू मठरी नमकीन, वो अंदर होती थी। और आजकल क्या होता है, आजकल डाइनिंग टेबल पे रखना है सारी चीजें सजा के, और वो भी कैसे, ट्रांसपेरेंट कांच की बर्नियों में दिखता रहे, तो वो विषय सामने रखता है। विषय सन्मुख होने पर वो इंद्रियां उनको ग्रहण करती है। हम भी क्या करते हैं, जैसे कोई चीज अपने को बच्चों को खिलानी है तो हम उसको सामने रख देते हैं। ऐसे तो वो समझ लीजिए नहीं खाएंगे तो हम सामने रख देते हैं। अब सामने रखी है तो दिख जाएगी तो खा लेगा व्यक्ति। तो इस तरह से अनेक उपायों द्वारा उन विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनको मिलाने के अर्थ बहुत खेद खिन्न होता है। ये सब हमको समझ में प्रैक्टिकल अनुभव में आता है कि नहीं आता। अनेक प्रकार के जो इंद्रियों के विषय हमको चाहिए होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए हम कितनी बार, बहुत परेशान होते हैं। हमको पर्टिकुलर कोई चीज चाहिए, कोई समझ लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कपड़ों के संबंध में, इस तरह का डिजाइन चाहिए, इस तरह की मैचिंग चाहिए, कोई सूट ले आए हैं उसके लिए इस तरह की हम चाहते हैं, ऐसी कुछ हो, ऐसी मैचिंग की कोई चीज हो, ऐसी कोई चुन्नी हो, तो उसके लिए कितना घूमते हैं, कितने परेशान होते हैं। कोई और समझ लीजिए अपना कोई साधन है जिससे हमें मोबाइल है, टीवी है, जो भी घर के साधन है समझ लीजिए, अब वो खराब हो गए हैं तो उनसे हमारे विषयों की पूर्ति होती है, तो उसको ठीक कराने के लिए वो बराबर सही चलता रहे उसके लिए कितने परेशान होते हैं। ये इंद्रियों के विषय जुटाने के लिए बहुत ही खेद खिन्न होते हैं, बराबर उनका संयोग बना रहे, प्रॉपर होता रहे, उसके लिए कितने कितने उपाय हम करते हैं। समझ लीजिए कि ये एक के पीछे एक कनेक्शन है। हमको तभी सीधा ये दिख रहा है, मोबाइल है, टीवी है, खाने पीने की चीजें हैं, लेकिन ये सब समझ लीजिए ये टीवी चल रहा है तो टीवी चलने के लिए और क्या चाहिए, अकेला टीवी घर में आ जाए और बिजली का कनेक्शन नहीं हो तो बिजली का कनेक्शन चाहिए, उस बिजली का कनेक्शन बराबर प्रॉपर चलता रहे, उसका बिल जमा कराना है, कहीं उसमें कोई समस्या नहीं आ जाए, कितने कितने। अब वो कनेक्शन ले रखा है तो बहुत समस्याएं उनमें हो जाती हैं, कभी वो गलत बहुत ज्यादा बिल दे गया है, कभी कनेक्शन काट जाते हैं गलती से ही, फिर उसको ठीक कराने के लिए बार बार में चक्कर लगाते रहो, कितनी कितनी समस्याएं हम सब जानते हैं घर गृहस्थी में, संसार अवस्था में होती हैं। क्यों होती हैं, क्यों कर रहे हैं सारे काम, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, इन सब कामों के लिए कितने कितने परेशान होते हैं। पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या हो गई, कहीं से कोई सी लाइन में से पे कनेक्शन लेंगे, वाटर वर्क्स वाले को फोन करेंगे और अपनी चेक कराएंगे हमारी लाइनिंग में तो खराबी नहीं है, दुनिया भर के काम, खड़े रहेंगे, धूप में खड़े रहेंगे, भूखे प्यासे खड़े रहेंगे। ये सब क्या है कि हमारे वो बराबर जो विषय हैं उन विषयों की पूर्ति होती रहे, और उन थोड़ी सी देर का वो विषय, उस थोड़ी सी देर का विषय मिलाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी कितनी देर परेशान होते हैं। इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना रहता है। अब ये इतनी मुश्किल करी, इतनी तकलीफ सहकर, और वो कोई काम अपन ने किया पूरा, अब वो कितनी देर का है, 4 घंटे लगाकर रसगुल्ले बनाए, और वो कितनी देर रहने वाला है स्वाद, जितनी सी देर जीभ पर है, बस जीभ से 1 सेंटीमीटर दूर है तो भी स्वाद नहीं है, गले से नीचे उतर गया तो भी स्वाद नहीं है, और उसके लिए 4 घंटे तक परेशान हुए। और दूसरी बातें समझ लीजिए, और जो भी हमने घूमने फिरने के प्रोग्राम बनाए, तो तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं,
टिकट की और व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सामान रखते हैं। जो लोग पैकिंग करते हैं ना जाने के लिए, समझ लीजिए घर में बच्चे हैं, उनको तो मजा आता है, हाँ घूमने चल रहे हैं घूमने चल रहे हैं। और अपने को क्या लगता है, फिर सारी आफत, एक सामान बटोर बटोर के सारा जमाओ। एक रात भी कहीं रुकना हो तो सारा सामान चाहिए, वो कितनी परेशानी, ये रखो ये रखो ये रखो ये रखो, और फिर वहां घूम फिर के आएंगे, फिर क्या होगा, खत्म। थोड़ी सी देर घूमे और उसमें भी वो कितनी परेशानियां, घूमने फिरने में थकान हो गई, धूप लगी, गर्मी लगी, भूखे रह गए, वो सारी परेशानियां अलग। और फिर वापस आके अब इतने सारे कपड़े हो गए, उनको धो। कई लोगों को तो फिर जोर ही आता है कि रहने तो घर में ही अच्छे हैं। दूसरों जिनको तैयार मिलता है जमा जमाया, उनको तो मजा आता है, और जिनको करना पड़ता है उनको बहुत आफत लगती है, क्या करना है, घर में ही रहो। तो ये कितनी देर का विषय रहता है कि जब तक वो इंद्रियों के सन्मुख है तब तक उस विषय का किंचित जानपना है। उसके बाद क्या होता है, इतनी सी देर के मजे के लिए इतनी आफत, इतनी सारी आफत करो, फिर बस स्मरण मात्र रह जाता है, और काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है। इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है, और शीघ्र शीघ्र वो विषयों में, क्योंकि विषय जब तक सामने था तब तक मजा आ रहा था, तो जल्दी जल्दी उन विषयों को प्राप्त करने का उपाय करता है। तथा इंद्रियों को तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु ये बहुत ग्रहण करना चाहता है। ये चाहता है कि सारे विषय एक साथ एक समय में, आंख नाक कान के जितने विषय हैं सबको एक साथ ग्रहण कर लिया जाए, और एक इंद्रिय के भी जितने विषय हैं उन सबको भी एक साथ ग्रहण कर लिया जाए। लेकिन एक इंद्रिय से भी एक बार में एक ही विषय ग्रहण होगा, और सभी इंद्रियों का भी क्रम क्रम से ही ग्रहण होगा। जब स्पर्शन का विषय ग्रहण कर रहे हैं तब रसना का नहीं हो रहा, जब रसना का कर रहे हैं तब घ्राण का नहीं हो रहा, जब घ्राण का कर रहे हैं तब चक्षु का नहीं हो रहा। एक बार में एक ही इंद्रिय के विषय को इंद्रियां पकड़ती हैं। लेकिन चाहता क्या है, चाहता ये सारा कर लें, तो वो आकुलित होकर वो परेशान होता है। छोटे बच्चों में ऐसी दिखती है अपने को, छोटे से बच्चे होते हैं 6-8 महीने के, उनके सामने कुछ चीजें रख दो, खिलौने विलौने, अब वो सोचता है ये भी ले लो, अपन एक एक करके दो उसको, एक साथ सारे मत रखो। एक दिया फिर दूसरा दिया, तो वो पहले को भी लेना चाहता है, दूसरे को भी लेना चाहता है, तीसरे को भी लेना चाहता है, सबको लेना चाहता है। फिर वो पकड़ में नहीं आते, फिर परेशान होता है वो, कभी कभी फिर खुद ही परेशान होकर रोने लग जाएगा। कभी इकट्ठा हाथ में पकड़ना चाहता है, अब हाथ में इतनी ताकत नहीं होती, पकड़ना नहीं आता, वो छूट जाता है बार बार में, तो फिर रोता है। तो जैसे वो बच्चे की स्थिति है, ऐसे ही हमारी स्थिति कि हम भी सारे विषयों को एक साथ ग्रहण करना चाहते हैं, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन सारे काम एक साथ नहीं होते हैं, तो वो परेशान होते हैं। और इस तरह से हम बिहेव करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कोई झपट्टे मार रहा हो, ऐसा भी कर ले, ऐसे। वो बिल्कुल बच्चे को आप ध्यान में लगे, सबने देखे होंगे छोटे बच्चे, तो वो ऐसे झपट्टे मारता है, ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं, ये भी पकड़ लूं। इसी तरह से वो तो बच्चा, तो क्योंकि उसको कुछ लाज शर्म नहीं है, लेकिन हमारे भी अंदर प्रवृत्ति यही रहती है कि वो विषयों को इस तरह से झपट्टे मारकर ग्रहण कर लें। देखिए, इस प्रकार जो उपाय से भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। ये जो उपाय कर रहा है ये उपाय झूठे हैं। क्यों हैं झूठे? क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। जैसा ऊपर कहा था ना, उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है, तो लेकिन इनका अपने विषयों का अपने अधीन रहना, ये हमारे हिसाब से रहें, ये हमारे अधीन नहीं है। महान कठिन है कि जो हम चाहते हैं, जो जिस विषय को हम चाहते हैं वो बिल्कुल हमारे हिसाब से ही चले, वो हमारे हिसाब से रहना महान कठिन है। तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमने देखा था थोड़े दिन पहले पांचेंद्रियों के संबंध में कि चक्षु इंद्रिय है, पंचेंद्रिय जीवों का, सैनी पंचेंद्रिय जीवों का पांचों इंद्रियों के संबंध में उत्कृष्ट क्षेयोक्षम कितना हो सकता है। तो समझ लीजिए, स्पर्शन इंद्रिय का 9 योजन, रसना इंद्रिय का 9 योजन, इस तरह से इतनी दूर तक का उत्कृष्ट क्षेयोक्षम है, ज्यादा से ज्यादा कोई जाने। और ये सब विशेष समझ लीजिए, या तो रिद्धिधारी मुनिराजों को अथवा चक्रवर्ती को ये विशेषताएं होती है। तो चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेयोक्षम है, चक्रवर्ती को होता है कि वो
सूर्य बिंब में विराजमान जो अकृत्रिम चैत्यालय है उनके दर्शन कर ले। तो हम भी कुछ ऐसा करें। हम ऐसा क्या खाएं, क्या पिएं, अपनी इंद्रियों को किस तरह से, कौन सी दवाई डालें, क्या करें कि हमें भी वो इतनी दूर का 47,263 योजन दूर का वो हमको दिखाई देने लग जाए। इंद्रियों को प्रबल करने से वो विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। हम कितना भी अपनी इंद्रियों में क्या डालें, कुछ भी लगाएं, कुछ भी खाएं, जो करें, लेकिन वो जितना शिवक्षम हमको मिला हुआ है, जितना हमने समझ लीजिए जैसा कर्म बांधा उसके अनुसार जैसा शिवक्षम हुआ है, उससे ज्यादा 1 इंच भी, 1 पॉइंट भी ज्यादा हमको वो जानने की शक्ति नहीं मिल सकती है। ये महान कठिन है। ये कदाचित विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। ये ज्ञान दर्शन बढ़े तो वो शक्ति बढ़े। और ये ज्ञान दर्शन कैसे बढ़ता है? सो यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। हमारा ज्ञान दर्शन बढ़े, वो ज्ञान दर्शन बढ़ना कर्म के क्षयोपशम के अधीन है, अपने हाथ में अभी नहीं है। जितना क्षयोपशम है उतना जानना देखना होगा, जितना क्षयोपशम नहीं है, जितना उदय है, उतना जानना देखना नहीं होगा। किसी का अभी नीचे बताने वाले हैं असली कारण कि कैसे बढ़ता है क्षयोपशम, कैसे बढ़ता है, किस कारण से क्षयोपशम बढ़ता है, वो यहाँ इसी अभी लास्ट लाइन में बताने वाले हैं। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। किसी का शरीर दुर्बल है, उसकी अधिक शक्ति देखी जाती है। अभी जो कहा ना, इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति, हम विषय ग्रहण ज्यादा करना चाहते हैं, हमारी इच्छा ज्यादा है कि हम ज्यादा विषयों का ग्रहण करें, तो इंद्रियों को प्रबल करते हैं। लेकिन इंद्रियों को प्रबल करने का मतलब है इंद्रियां शरीर के अंग रूप हैं, इंद्रियां शरीर में है, तो हम शरीर को पुष्ट करते हैं। पर शरीर को पुष्ट करना इसका उपाय नहीं है, क्योंकि किसी का शरीर पुष्ट है, उसकी शक्ति कम देखी जाती है। शरीर तो बहुत पुष्ट है और उसके शरीर की ताकत भी कम देखी जाती है। उसके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन इंद्रियों की शक्ति भी कम देखी जा सकती है। आंख इतनी कमजोर हो, 7-8 नंबर का चश्मा लगाओ, शरीर से बहुत मोटा हो, कानों से सुनाई नहीं देता हो, मशीन लगानी पड़ती हो, तो ये शरीर या इंद्रियां पुष्ट हैं, बढ़िया दिख रही हैं, लेकिन उससे वो जानने देखने की क्षमता बढ़े, ये दो अलग अलग हैं। शरीर है, ये इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां हैं, ये पुद्गल का परिणमन है। और ये जो जानना देखना है, ये कर्म के क्षयोपशम का काम है, वो भाव इंद्रियां हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों न्यारे न्यारे हैं। इसलिए एक को दूसरे में मिलाकर हम उसका उपाय करना चाहते हैं तो कैसे होगा? समझ लीजिए कि वो उदाहरण आता है ना इस टाइप का, साइकिल के में हवा तो निकली आगे वाले टायर की और हवा भर रहे हैं किसमें? हम पीछे वाले टायर में, तो उपाय गलत है, वो हवा कैसे भरेगी उसमें? ऐसे ही ये द्रव्य जिसको हम पुष्ट कर रहे हैं, ये तो शरीर का काम है, और जिससे पुष्टि चाह रहे हैं वो पुष्टि है, वो कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। इसलिए वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है। किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है। कोई कमजोर पतला दुबला व्यक्ति है, आंखें एकदम बढ़िया हो, ताकत भी ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। आंख नाक कान बिल्कुल बढ़िया हो, ऐसा भी हो सकता है। उम्र का भी इसमें कोई फर्क नहीं है। छोटा बच्चा हो, वो जरा सी खुशबू सूंघ के बता दे आज ये बन रहा है क्या, आज ये बन रहा है क्या। छोटे से बच्चे को खुशबू का ज्ञान हो जाए, और बड़े बड़ों को खुशबू से पता नहीं चले कि क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये इसमें ना उम्र का फर्क है, ना इसमें शरीर की पुष्टि का, मोटा पतला होने का, उसका कोई फर्क है। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कि भोजन आदि करके हम अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहें तो उससे तो जो हमारा वास्तविक असली प्रयोजन है, वो असली प्रयोजन तो कुछ सिद्ध होने वाला है नहीं। कैसे होगा? अब जो हम चाह रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं? चाह रहे हैं कि हमारे जानने देखने की शक्ति बढ़े। तो उसका असली उपाय क्या है? वो असली उपाय बता रहे हैं कि कषाय आदि घटने से, कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। यानी पहले हम फर्स्ट स्टेप देखें कि विषय ग्रहण की शक्ति किससे बढ़ेगी? कि ज्ञान दर्शन बढ़े हमारा,
तो हम वो कुछ ज्यादा जान देख पाए। अभी ज्ञान दर्शन कैसे बढ़ेगा? ज्ञान दर्शन जो अभी था वो कर्म के क्षयोक्षम के अधीन था, तो ये क्षयोक्षम कैसे बढ़े? कर्म का आवरण कैसे मंद हो, कैसे पतला हो, क्षयोक्षम कैसे बढ़े? तो कह रहे हैं कषाय आदि घटने से। ये कर्म का क्षयोक्षम कब बढ़ता है? ये कर्म के क्षयोक्षम में और समझ लीजिए कषायों में ये विषम हिसाब है। कषाय बढ़ती हैं तो क्षयोक्षम कम होता है। क्षयोक्षम मीन्स वो जो हमको प्रगट ज्ञान दर्शन है वो कहलाएगा क्षयोक्षम। कर्म का क्षयोक्षम होने पर, हमने पीछे पढ़ा था, कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन प्रकट होते हैं और कर्म का उदय होने पर वो प्रकट नहीं होते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इन शब्दों के अर्थ, वरना हम क्षयोक्षम बोले जा रहे हैं और क्षयोक्षम का अर्थ हम उल्टा समझ रहे हो तो वो सारा उल्टा पुल्टा होता रहेगा। पूजा समझ में आता है? क्षयोक्षम का अर्थ समझ में आता है? गर्दन हिला के बता दो। क्षयोक्षम होने पर, हाँ बढ़िया, क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़ते हैं, होते हैं, प्रकट होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कर्म का क्षयोक्षम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? यानी ज्ञान दर्शन हमारे बढ़े। तो कब बढ़ेंगे? कि कषाय आदि घटने से। कषाय कम होगी तो ज्ञान दर्शन बढ़ेंगे, उसको कहेंगे क्षयोक्षम बढ़ा। और यदि इधर से कषाय बढ़ रही है तो क्या होता है? कषाय बढ़ने से ज्ञान दर्शन घटते हैं, वो क्षयोक्षम कम होता है। इनका कषायों के साथ में संबंध है बराबर। बोल रहे हैं कोई कुछ? तो कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। हम बादाम खा खा के, हम समझ लीजिए अभक्ष्य पदार्थ गाजर मूली खा खा के अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इंद्रियों के माध्यम से जो जानने देखने की शक्ति है वो असली में कब बढ़ेगी? कि कषाय कम हो। अब हम तो अभक्ष्य खा रहे हैं, हम कुछ भी उपाय कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को सही रखने के लिए, हिंसक उपाय कर रहे हैं, अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे तो कषाय बढ़ रही हैं। क्योंकि हमारी कषाय अगर बढ़ी भी नहीं होती तो हम ऐसे, जहाँ जीवों की हिंसा हो रही है, ऐसे काम करने के लिए कैसे तत्पर होते? तो जीवों की हिंसा करके, हिंसा करने रूप जो कामों में हमारी प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब है वो कषाय तीव्र है। तो उससे तो उल्टा वो जितना अभी क्षयोक्षम है वो और कम हो जाएगा। इसलिए सच्चा उपाय प्राप्त करना ये बहुत जरूरी है। हम सारे दिन ये जितनी भी इंद्रियां हैं, स्पर्शन, शरीर को कोमल बनाने के लिए, गोरा बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? बाल हमारे कोमल हों, सॉफ्ट हों और ऐसे हों, क्या क्या नहीं हम करते? वो सब कैसे हैं उपाय? कौन सा शुद्ध है? जितने भी चलते हैं ना वास्तव में कुछ भी शुद्ध नहीं, शुद्ध के नाम पे भी जो चलते हैं वो बिना उससे होता ही नहीं। फिर भी अपनी भूमिका के हिसाब से जो, मतलब जिनमें जहाँ जरूरत नहीं है, और वो भी हम हिंसा कर करके और इन इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हैं। ये नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए, कानों को ठीक रखने के लिए, ये सब अनेक प्रकार के, जीभ के स्वाद के लिए अनेक प्रकार के जो हम उपाय कर रहे हैं, वो सब उपायों के माध्यम से क्या हो रहा है? कषाय बढ़ती हैं और कषाय बढ़ती हैं और परिणाम वैसे होते हैं। और कषाय बढ़ने से वो क्षयोक्षम और कम कम होता जाता है। तो वास्तव में है क्या? कि कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होता है, और वो कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। अभी जो संयोग मिलाया, किसी भी विषय का कोई भी संयोग मिलता है वो बहुत काल तक नहीं रहता। संयोग किसे कहते हैं? संयोग कहते ही उसे हैं, संयोग की डेफिनेशन है कि जिसका नियम से वियोग हो, उसका नाम संयोग है। संयोग मतलब है कोई आके मिला है, तो आके मिला है तो वो जाएगा भी। तो जिसका नियम से वियोग हो उसे संयोग कहते हैं। तो वो अपनी हर चीज में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 पक्ष होते हैं हर वस्तु में। तो वो जो भी संयोग आया है उसका कुछ काल वो निश्चित है, वो अपने काल, जितना टाइम उसका है उतने टाइम तक रहेगा। तो संयोग मिलाता है वो बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग ही नहीं मिलता। हम जितना चाहते हैं और सारे जितने विषय होते हैं हम जितना चाहें उनका संयोग ही नहीं मिलता।
तो डबल दुख है कि जो संयोग मिला वो थोड़े काल तक रहता है, और बहुत सारे तो विषय ऐसे हैं जो चाहते हैं और वो संयोग मिलते ही नहीं है। एक वो अपना बड़े पंडित जी साहब का आता है ना, जो होता है नहीं, जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो रहता नहीं है, इसलिए इसको सुख साता नहीं है। कि जो भा रहा है, जो हमको अच्छा लग रहा है कि चलो ये चीज यहाँ हम थोड़े कंफर्टेबल हैं, ये हमको बढ़िया लग रहा है, तो वो रहता नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल है। हमको अपनी लाइफ में समझ लीजिए बहुत उतार चढ़ाव किसी के जीवन में, सबके जीवन में होते रहते हैं। कभी साता की परिस्थितियां आती है, कभी असाता की परिस्थितियां आती है, बहुत तकलीफें रही, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ साता की परिस्थिति आई, तो वो साता की परिस्थिति आती है, थोड़े दिन रहती है, फिर वापस से कोई ना कोई चक्कर, ये चक्कर चलने लगे ही रहते हैं घर गृहस्थी में। ये कोई जैसा हम चाहें वैसी बिल्कुल अनुकूलताएं बराबर होता ही नहीं है, कोई ना कोई चक्कर लगे ही रहते हैं। तो जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता। जो चीज हम लाते हैं, अब सबकी टाइम की मर्यादा अलग अलग है। समझ लीजिए हमने गाड़ी खरीदी, तो वो गाड़ी का समझ लीजिए रहने का टाइम पीरियड ज्यादा हो सकता है, और कोई खाने पीने की चीज है वो थोड़े टाइम ही रहेगी। सबका इस हिसाब से अपना अपना अलग अलग टाइम है। कोई कपड़े हम लाए हैं, उसका टाइम अलग होता है। आज नई साड़ी पहनी और आज ही वो कहीं अटकी और अटक के फट गई, तो अभी जो संयोग मिला वो बहुत कितना दुखी होते हैं। आज जो साड़ी पहनी हो नई और वो फट जाए तो कितना दुख होता है। नई गाड़ी खरीद के लाए और आज ही उसमें पहली बार चलाई और स्क्रैच आ गया, कितना दुख होता है। ये जो संयोग मिलाते हैं वो बहुत काल तक रहते नहीं, और उन संयोगों में भी बहुत हमारे हिसाब से परिस्थितियां बनती नहीं है, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए ये आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं हैं। जितने भी विषय हैं, विषय मीन्स जो भोग सामग्री है, उन सबको अपने अधीन रखता है, जल्दी जल्दी ग्रहण करता है। समझ लीजिए नेत्र इंद्रिय, टीवी वगैरह देखना है, बार बार में देखेंगे, गाना सुनना है, बार बार में करेंगे, भोजन सामग्री है, जल्दी जल्दी उनको बार बार में ये चीज खानी है, ये चीज खानी है, बार बार में जल्दी जल्दी बनाएंगे। जो भी चीजें पसंद है, मिठाई में, नमकीन में, जैसे भी बार बार में बनाते हैं और शीघ्र शीघ्र ग्रहण करते हैं, किंतु वे अधीन नहीं रहते। अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। जितने भी विषय हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन अपने कंट्रोल में नहीं रहते। आज हम बिल्कुल सबसे बढ़िया से बढ़िया, सबसे महंगी वाली कोई चीज समझ लीजिए, एसी लाए, फ्रिज लाए, वॉशिंग मशीन लाए, सबसे टॉप जो इस समय चल रही है, सबसे महंगी से महंगी, वो लेकर आए, और हम अपने अधीन रखना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे हिसाब से एक हाथ रहेगी और हमारे हाथ में चलेगी, बिल्कुल सही रहे। लेकिन फिर क्या होता है, बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती है चीजें। नई नई चीजें लाते हैं, कभी कुछ समस्या, कभी कुछ समस्या, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। ये अपने अधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। वो पर द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है। जो भी चीजें हम लाए हैं वो पर द्रव्य है, वो अपने अधीन, मतलब उनके स्वयं के। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं। अपने मीन्स अपने, हमारे नहीं। वो जो द्रव्य है, वो जो एसी है, कूलर है, फ्रिज है, टीवी है, जो भी चीज है, वो उसके अधीन परिणमित होता है। हर द्रव्य स्वयं के अधीन है, वो अपने अनुसार परिणमित होता है। या फिर कर्मोदय के, हम हमारे हिसाब से देखें तो जैसा हमारा कर्म का उदय है उस हिसाब से उसका परिणमन होता है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, और पश्चात ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। यहाँ कह रहे हैं कि कभी वो अपने अधीन भी परिणमित हो जाए, हमारे हिसाब से परिणमित हो जाए, तो वो हमारे हिसाब से परिणमित नहीं हो रहा, वो कर्म के उदय के अधीन है। और ऐसा जो कर्म कि जिससे वो हमारे हिसाब से परिणमित हो, वो जो वस्तु है वो हमारे हिसाब से परिणमित हो, ऐसे कर्म का बंध
यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है। जब हमारे कुछ शुभ भाव होते हैं कभी, तब हमारे ऐसे कर्म का बंध, पुण्य का बंध जिसे हम कहते हैं, तो ऐसा कुछ पुण्य का बंध होता है कि जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से वो वस्तु बराबर चलती रहती है। हम चाहते हैं कि हमने ये समझ लीजिए नया टीवी खरीदा है, नया फ्रिज खरीदा है, ये बराबर सही चलता रहे, और यदि हमारे पुण्य का उदय है तो हमारे हिसाब से चलता रहता है। हम चाहते हैं कि हम ये वस्तु खाएं और ये इतने दिन तक खराब नहीं हो। कोई चीज हमने बनाई और हमको लगता है कि ये टिकी रहे, खराब नहीं हो, तो जैसा हमारा यदि उदय है तो वो चलती है, खराब नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इतनी मेहनत करके बनाई और दूसरे दिन ही खराब हुई, कुछ भी उसमें गड़बड़ हुई, उलन आ गई, जीव पड़ गए, बदबू आ गई, खराब हो गई। तो ये जो हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, वो कब होता है कि वो कुछ शुभ भाव हमने किए हों, तो इस तरह के कर्म का बंध होता है और वो कर्म के उदय के अनुसार वो काम होता है। तो ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त के बिना सामग्री नहीं मिलती। कितने उपाय करें, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम कितने उपाय करें, जब तक वो कर्म का उदय का निमित्त नहीं आएगा, उसके मिलने योग्य, समझ लीजिए जैसे हम पुण्य का उदय कहते हैं, तो जब तक वो पुण्य का उदय हमारे को नहीं आएगा, हम कितना ही कोशिश करें, कितना ही प्रयास करें, जी जान से लगे रहें और ऐसा ठान के बैठ जाएं कि ये काम तो आज मैं करके ही रहूंगा, तो भी जब तक वो कर्म का निमित्त नहीं होगा तब तक वो बाहर की सामग्री हमको नहीं मिलेगी। बहुत सारे यानी डेली लाइफ में इस तरह के काम होते हैं, हम सोचते हैं इसको तो मैं ठीक करके रहूंगी, आज ये खराब हो गई है, इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन जब तक अगर हमारा उदय सही नहीं है, उदय गड़बड़ है, तो वो नहीं होगा। और जब उदय सही होता है तो सामान्य सा प्रयास, कोई प्रयास ही नहीं करे, अपने आप ही हाथ लगाया, देखा ठीक ही है। तो ये जैसा बहुत प्रयास करें, अनेक उपाय करें, लेकिन कर्म के निमित्त बिना, यानी कर्म का उस तरह का उदय आदि नहीं हो तो वो सामग्री नहीं मिलती है। इंद्रियों के माध्यम से जानने का भी जो काम हो रहा है, तो जब तक वो कर्म का वैसा क्षयोक्षम नहीं होगा तब तक हम कितना ही उपाय करें, हम सोचे आज तो मैं इसको याद करके ही छोड़ूंगी। एक पुरुषार्थ की प्रेरणा के लिए बात सही है कि जब तक हम अपने में नहीं ठाने हमें कोई चीज याद करनी है, तो हम ये निर्णय नहीं करें कि हमें याद करनी है, तब तक वो याद नहीं होता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में अंदर वो कर्म का क्षयोक्षम, वो कर्म का उदय मंद पड़े, क्षयोक्षम खुले, तो सहज ही वो याद होता है। और याद करने से याद होता है, ये बात भी सही है, क्योंकि जब हम याद करने का प्रयास करते हैं, समझ लीजिए स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई धार्मिक पाठ, कोई गाथाएं याद करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उस काल में हमारी कषाएं मंद होती हैं, ये नियम हमने पहले पढ़ लिया। और जब कषाएं मंद होती हैं तो सहज ही ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बढ़ता है, ज्ञान दर्शन बढ़ता है। तो हम ये जब याद करते हैं, याद करने में लगते हैं, शास्त्र स्वाध्याय आदि करने में हम उपयोग लगाते हैं, तो अपने आप ही वो क्षयोक्षम बढ़ता है, क्योंकि उस काल में कषाएं मंद होती हैं। लेकिन काम कब हो रहा है, ये काम तभी हो रहा है वहां क्षयोक्षम बढ़े। क्षयोक्षम होने पर कर्म का, यहाँ जो कहा ना, कर्म के निमित्त बिना, तो कर्म के निमित्त बिना ही, वो क्षयोक्षम हुए बिना ज्ञान दर्शन नहीं बढ़ते हैं, और यहाँ सामग्री भी जो मिल रही है वो कर्म के निमित्त बिना नहीं मिलती है। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है। ये विषय छोड़ा, दूसरे को ग्रहण किया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को ग्रहण किया। समझ लीजिए कि एक कार्यक्रम बंद हुआ, टीवी बंद हुआ तो रेडियो चला लिया, रेडियो बंद हुआ तो टीवी चला लिया। मतलब एक विषय को छोड़ के दूसरा विषय, ये खाना, भोजन करके उठे हैं तो सौंफ खा ली, फिर सौंफ खा ली तो अब पानी पीना है, फिर पानी पी लिया, फिर कुछ और करना है। ये एक के बाद एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। ये शब्द 2-3 बार आ गया, झपट्टे मारता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति हमारी, विषयों में हम कूदते हैं। विषयों में कैसे कूदते हैं वो प्रवचन सार के आपको बताया था कि वो इस तरह से जैसे कोई बहुत गर्मी से पीड़ित है, और जैसे कोई नदी में छलांग लगाए,
ऐसे ही विषयों की दाह से पीड़ित जीव, चाहे देव हो, ये देव भी विषयों की दाह से ऐसे पीड़ित हैं कि वो पांचों इंद्रियों के विषयों में छलांग लगाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ हमें सुख मिल जाए। लेकिन जैसे वो नरक में वैतरणी नदी होती है ना, नरक में नारकी जीवों को बहुत वहां गर्मी की वेदना, तो वो सोचते हैं कि ये एक नदी दिख रही है, इस नदी में थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, लेकिन वो नदियां वदियां वहां एक्चुअल में नहीं होती है। वो कोई नारकी अपनी विक्रिया से नदी के जैसा बन जाता है। और वो नदी कैसी होती है? कृमिकुल कलित देह दाहिनी, खून की, मांस पी, कीड़े मकोड़े, मतलब इस तरह के बहुत वो ऐसी नदी होती है। अब वो अपने शरीर का कष्ट मिटाने के लिए, गर्मी का कष्ट मिटाने के लिए उसमें छलांग मारता है। और होता क्या है, उसमें जाके और वो जो नारकी जिसने विक्रिया की है ना, वो नारकी उसको और दाह उत्पन्न करते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं, काटते हैं बुरी तरह से। ऐसे ही ये अपने विषयों की तृष्णा जो उत्पन्न हुई है उसको मिटाने के लिए हम विषयों में कूदते हैं, कि विषयों रूपी नदी में कूदते हैं। और होता क्या है, जितना ज्यादा विषयों का भोग करते हैं उतनी तृष्णा बढ़ती है, संतुष्टि कभी नहीं होती। विषयों को भोगने से वो तृष्णा यानी वो जो इच्छा है वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जितने ज्यादा विषय भोगते हैं उतनी तृष्णा बढ़ती है और कुछ नहीं होता। भूख कब मिटती है? भूख मिटाने का उपाय क्या है? भूख मिटाने का उपाय क्या है? भोजन करना। भोजन करना भूख मिटाने का उपाय है ना। तो भोजन किया है कि नहीं आज सबने? आज सबने भोजन किया है, अब कल तो भूख नहीं लगेगी। क्या बोल रहे हैं बिला? अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ पा रही है। भूख मिटाने का उपाय भोजन करना नहीं है। भोजन हम कब से, यानी जन्म से लेके आज तक जितने साल के हो गए, कितना भोजन किया हमने? भूख मिटी क्या? भूख मिटती नहीं है। ऐसे कितने विषय भोगे। अभी इस भाव की देखी जाए तो जन्म से लेके आज तक कितने विषय भोगे। ये विषयों का भोग करना, ये उसके विषयों का समझ लीजिए उससे तृप्ति नहीं होती, क्योंकि अब दोबारा हमको विषयों की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। खा लो पेट भर के, जी भर के आज खा लो, एक बार खा लो, फिर दोबारा इच्छा नहीं हो, ऐसा नहीं होता। जिस चीज को जितना ज्यादा खाया या जिस चीज को जितना ज्यादा देखा तो उसको देखने की और तृष्णा बढ़ती। तो ये जितना ज्यादा हम विषयों को भोगते हैं उतनी ज्यादा तृष्णा बढ़ती है। ये टीवी में कोई सीरियल हम कभी देखते नहीं थे, लेकिन किसी के घर गए समझ लीजिए, वहां कोई सीरियल देख लिया। अब क्या होता है, वो तो सीरियल्स का वो स्टाइल ही होती है कि वो ऐसी जगह उसको रोकते हैं कि आपको जिज्ञासा हो, अब कल उस अंदर से तृष्णा बढ़े कि कल फिर देखना है। वो पूरा पूरा करके कभी एक चीज को क्लोज करके कभी नहीं छोड़ते कि भाई ये मैटर यहाँ हो गया। वो ऐसी जगह पे उसको रोकते हैं कि आप बस, आपका 24 घंटे ऐसे गुजरे हैं कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा, यही इस तरह से। तो वो एक दिन सीरियल देख लिया, 2 दिन हमने सीरियल देख लिया, तो अब क्या होता है, और देखना है और देखना है, फिर देखना है, कल फिर देखना है, ऐसी पूरा बराबर करते हैं सब कोर्स। और सुबह का छूट गया तो वो रात का छूट गया तो दिन में फिर आता है, दिन में देख लेंगे, सारे बराबर कवर करते हैं कि कैसे न कैसे। तो ये क्या है, ये तृष्णा बढ़ती है। और अभी एक बार आप सीरियल देखते थे, रोज वो सीरियल देखते थे, और कुछ ऐसा प्रसंग बना, महीने 1.5 महीने तक आपका छूट गया, देखा ही नहीं, फिर क्या होता है, फिर वो रस नहीं रहता। कोई बात नहीं, अब छूट गया, अब रहना, अब इतना रस नहीं है। तो वो विषयों की को भोगते जाना वो उसकी अभाव करने का, उस इच्छा को खत्म करने का उपाय नहीं है। इच्छा को नष्ट करने का, तृष्णा को खत्म करने का उपाय यह है कि उन भोगों को नहीं भोगा जाए। ये भोजन करना भूख मिटाने का उपाय नहीं है, अभी तो भोजन का त्याग करना ये भूख मिटाने का उपाय है। एक गाजरा सा, जैसे बोलते ना, अनशन से अवमौदर्य बड़ा तप है। कुछ भी नहीं खाना वो तो ठीक है, लेकिन हम एक थोड़ा सा हमने खा लिया, थाली पे बैठ गए, आधी रोटी खा ली, 1 रोटी खा ली, उसके बाद में फिर उठना वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही ये थोड़ा से विषय हमने भोग लिए,
ये जो ज्ञानावरण दर्शनावरण का शिवोपशम है ना, इन शिवोपशम के कारण वो थोड़ा भोगने में आता है तो वो तृष्णा और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि और भोगे और भोगे और भोगे, वो थोड़ा सा भोगना उसको बढ़ाता है, वो आग को बढ़ाता है। अंदर जो विषयों की तृष्णा जल रही है वो तृष्णा बढ़ती है। इसलिए ये वास्तव में विषयों को भोगना ये विषयों की पूर्ति का उपाय नहीं है। तो एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? मन कहते हैं, मन का मतलब होता है एक क्विंटल नहीं, 40 सेर का एक मन, ऐसा कुछ होता है। पहले मन चलते थे, समझ लीजिए आजकल किलो क्विंटल ऐसे चलते हैं, तो 40 किलो समझ लीजिए अपनी भाषा में, 40 किलो का एक मन। तो जिसको इतनी भूख है कि 40 किलो खा जाए और उसको एक कण मिले, दूसरी भी अपन कहावत कह सकते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट इतना बड़ा शरीर और उसको जीरा खिलाओ, क्या होगा? हाथी है, हाथी को एक दाना खिलाओ, एक जीरा खिलाओ, एक सौंफ खिलाओ, क्या होने वाला है? तो जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? और हमारी इच्छा कितनी विषयों को ग्रहण करने की, जानने देखने की, इच्छा तो इतनी है कि पूरे विश्व को एक बार में पी जाएं, एक बार में ही जान लें, इच्छा तो इतनी है। और मिलता कितना है जानने देखने को? जानने देखने को जितना अपना शिवोपशम है उसके हिसाब से वो भी 1 by 1, एक के बाद एक ऐसा मिलता है। तो उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है? और इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। ये क्या सिद्ध कर रहे हैं कि हम जो उपाय कर रहे थे कि विषयों को भोग भोग कर, विषयों का ग्रहण कर करके और फिर हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, एक बार हम मन भर के ये खा लें, ये पी लें, घूम आए, फिर आए, फिर इच्छाएं खत्म हो जाएगी। इच्छा पूरी कबहू ना होए, ये इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है, क्योंकि इच्छाएं हैं वो अनंत। आगे बताएंगे कि ये प्रत्येक जीव का इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है, आत्मानुशासन का उदाहरण देख के बताने वाले हैं आगे। हर व्यक्ति की, हर जीव की कितनी इच्छा है, और ये इच्छा तो है इतनी मन जितनी, और मिलता कितना है? कण। तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, वो और ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है। जरा सा कुछ मिल जाए, जरा सा कुछ हो जाए तो वो और ज्यादा बेचैनी बढ़ती है। इच्छा मिटे, इच्छा पूरी कभी होती नहीं है, और इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। यानी दुख का मूल कारण इच्छा। आगे अभी इस अधिकार के अंत में भी इच्छाओं का दुख का कारण और 4 प्रकार की इच्छाएं, वो सारा वर्णन आगे चलेगा। तो इस तरह से ये उपाय सारे हमारे झूठे हैं, वो यहाँ इन्होंने सिद्ध किया। अब आगे प्रश्न उठाएंगे, आप ऐसे कैसे झूठा कह रहे हो? हम जो उपाय कर रहे हैं वो झूठे हैं। कोई जीव तो हमें सुखी होते दिखाई देते हैं, हमको जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो जाती है, सुखी हो जाते हैं। मन भर के रसगुल्ला खाने की इच्छा थी और मन भर के रसगुल्ले खा लिए, ठीक है, बस अब और इच्छा नहीं है, तो ऐसे सुखी होते हुए भी दिखाई देते हैं। तो वो किस तरह से क्या समाधान करते हैं, कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है? बिला, अभी आप ट्राई करिए, अब आपकी आवाज आ जाए तो क्या पूछना चाह रहे थे आप? हो गया? चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मानता आनंद सब जग हास में, परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को परिहास में। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभ परमात्मा, पावन किया जग आपने।